अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो उन सब लोगों को मुबारकबाद जिनका हज में कुरंदाजी में नाम आ गया हो, या जो लोग प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हज करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी पैदा फरमाए और वो तमाम लोग हज पर ज़रूर जाएँ। तो आज की इस वीडियो में बहुत क्विकली मैं आपको वो तमाम अशिया ज़रूरत यानी कि वो तमाम चीज़ें जो आपको हज पर अपने साथ ले जाना ज़रूरी हैं, उनकी एक प्रॉपर एक लिस्ट मैं आपको बताऊँगा। तो आप क्विकली जल्दी जल्दी कॉपी और पेंसिल उठा लें और ये तमाम चीज़ें नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगी ड्यूरिंग द हज। अगर इनमें से आप कुछ चीज़ें मिस कर जाएंगे तो आपको फिर वहाँ जाके परचेज़ करना पड़ेंगी, ख़रीदना पड़ेंगी, तो उस पर आपका ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अभी भी 80% लोग वीडियो देखकर चैनल छोड़ जाते हैं। तो अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जी दोस्तों, नोट डाउन कर लें कि आपके पास हज पर जाने के लिए माशाल्लाह जो लोग पहले हज पर जा चुके होंगे उनको तो शायद इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बट अगर भूल चुक हो जाती है तो इनको ज़रा रिकॉल कर लें। जो लोग फर्स्ट टाइम हज पर जा रहे हैं वो इन चीज़ों को नोट डाउन करें। एक तो सबसे पहले आपके पास दो एहराम होने चाहिए। मर्द हजरात यानी कि जो उनको तो प्रॉपर एहराम बांधना पड़ता है, ख़वातीन जो हैं उनका थोड़ा सा डिफरेंट सीन होता है। तो जो मर्द हजरात हैं या जो ख़वातीन ने भी जो स्कार्फ लेना होता है तो वो भी आपके पास कम से कम दो होने चाहिए। और जो मर्द हजरात हैं उनके पास दो एहराम होने चाहिए। और वो मेरी आप लोगों को बहुत एक पते की बात बता रहा हूँ कि आपने कॉटन का एहराम नहीं लेना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। तो आप टावल वाला एहराम लें, वो गर्म नहीं होता है, वो बल्कि और ठंडा हो जाता है। जैसे ही आपको पसीना आता है तो वो आपको ठंडा महसूस होता है। जो कॉटन वाला एहराम है वो आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगा। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हैं कि वो चिपक जाता है जिस्म के साथ और वो उसके फटने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप थोड़े से पैसे ना बचाएं और अच्छा वाला एहराम ज़रूर लेकर जाएं अपने साथ। दैन आपके पास दो जो हैं वो रुमाल होने चाहिए, जो आप सर पर ढाँप कर यानी कि आने जाने में आपको, क्योंकि एहराम तो हमने फुल टाइम तो नहीं बांधे रखना ना, वो तो आप सिर्फ हज और उम्रा के टाइम पर ही बांधेंगे। तो रूटीन में आपके पास वो रुमाल होने चाहिए जो आप सर पर ढाँप कर कहीं आ जा सकें। उसके बाद आपके पास मिसवाक होनी चाहिए। जो लोग मिसवाक करते हैं, ये सुन्नत नबवी भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपके पास मिसवाक होनी चाहिए। और अपने हस्ब ज़रूरत आप अपने साथ मिसवाक जो है वो ज़रूर लेके जाएँ, आपको वहाँ से थोड़ा सा महंगी मिलेगी। फिर जो आपके पास लगेज है, जो बैग्स हैं, उनके लिए आपके पास ताले होने चाहिए। एक तो आप यहाँ से ताला लगा के भी जाएँ और बैग पर अपने मोटे मार्कर से नाम भी इस तरह लिख के जाएँ और उस पर कोई ऐसी निशानी भी रख के लेके जाएँ कि जब सामान आ रहा हो तो आपको दूर से ही पता लग जाए कि ये मेरा सामान है। दैन ये नोट डाउन करते जाइएगा। दैन आपके पास टिश्यू पेपर के रोल्स होने चाहिए। कम से कम भी 5 से 6 रोल्स अपने साथ ले जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको टिश्यू पेपर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको वहाँ से परचेज़ करेंगे तो महंगे मिलेंगे। देन आपके पास सोप यानी कि साबुन और शैम्पू होने चाहिए। वो आप देख लें आपको कितनी ज़रूरत है। तो समटाइम्स हम खुद भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, समटाइम्स हमें कोई अच्छा दोस्त वहाँ मिल जाता है तो उसको भी अगर ज़रूरत पड़े तो उसकी भी हेल्प हम कर सकते हैं। तो आपके पास साबुन और शैम्पू ज़रूर होने चाहिए। तो कम से कम 6 साबुन तो अपने साथ ज़रूर लेके जाइए और एक शैम्पू की बॉटल। देन आपके पास जो चैपस्टिक होती है ना, यानी कि जो हम होंठों पर लगाते हैं, वो भी होनी चाहिए कि जब हम नॉर्मल डेज़ में हम यहाँ सऊदी अरब में जब रह रहे हों तो हम उसको उस वक्त इस्तेमाल कर लें, क्योंकि आबो हवा चेंज होती है तो ये होंठ जो फटने की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर। फिर आपके पास मेडिसिन्स होनी चाहिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की तो आप प्रेस्क्रिप्शन अपने अपने साथ लेके जाएं। वेरीफाइड प्रेस्क्रिप्शन यानी कि जो नुस्खा हो, जो डॉक्टर ने लिख के दिया हो, वो स्टैम्प हुआ हो और वेरीफाइड हो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और अपने पास इतनी मेडिसिन्स लेके जाएं कि वहाँ पर आपके दिन जो है वो आसानी से गुजर जाएं। थोड़ी सी फालतू ही लेके जाइएगा। उसके साथ साथ आप कुछ नज़ले, खांसी और बुखार की जो मेडिसिन्स होती हैं वो भी लेके जाइएगा, क्योंकि जब आबो हवा चेंज होती है ना, जब आप फुल एसी से एकदम गर्मी में बाहर निकलेंगे तो अल्लाह ताला सबको सेहत के साथ वहाँ पर रखे। बट कभी ना कभी खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके पास ये मेडिसिन होनी चाहिए। वहाँ पर इतनी आसानी से मिलती नहीं है, वहाँ लोग ज़्यादा सेहतमंद है माशाल्लाह, और वहाँ पर इतने मेडिकल स्टोर्स भी नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान की तरह नहीं कि एक ही चौक पर जहाँ 15-15, 20-20 मेडिकल स्टोर्स होते हैं। आपके पास एक शीशा टेप होती है, प्लास्टिक टेप, वो चौड़ी वाली होती है 2 इंच की। उसके आपके पास ना 2 से 3 रोल्स होने चाहिए। वो मुख्तलिफ जगहों पर आपके काम आ जाएंगे। अब मैं ये नहीं बता सकता डिटेल में कि वो किस किस जगह पे काम आएंगे, शायद पानी वानी के लिए भी आपके काम आ जाएं अगर आप इस तरह का कोई इरादा रखते हैं। मैं किसी को गाइड नहीं कर रहा हूँ, बट प्लास्टिक टेप ज़रूर होनी चाहिए, वो कभी कभी आपके काम आएगी। दैन आपके पास कम से कम 2 तौलिया यानी कि टावल्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए। फिर आपके पास ये जो बाल बनाने वाला जो कंगा होता है, कॉम्ब होता है, वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग माशाल्लाह
दाढ़ी वाले भी होंगे या वहाँ से दाढ़ी रख के आएंगे तो दाढ़ी में भी कंघा करने के लिए वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। और ख़वातीन जो होती हैं स्पेशली उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपके पास कंघा या कॉम्ब आपके पास होगा। दैन जो सन ग्लासेस हैं वो भी आप रख लें, क्योंकि हज और उम्रा पे तो आप शायद इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट वैसे नॉर्मल रूटीन में बाहर निकलते वक्त सन ग्लासेस होनी चाहिए। और अगर किसी की नज़र कमज़ोर है तो आपके पास कम से कम भी 2 आपके ऐनक जो चश्मे होते हैं नज़र वाले वो ज़रूर होने चाहिए। दैन आपके पास कम से कम भी 2 मोबाइल चार्जर्स होने चाहिए और एक जो पावर बैंक होता है वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब आप हज पे होंगे और या उम्रा कर रहे होंगे तो आपके पास शायद आपको कहीं चार्ज करने के लिए मोबाइल ना मिले, तो आपके पास पावर बैंक हो ताकि आप मोबाइल अपना चार्ज रख सकें। क्योंकि आप तमाम काम मोबाइल के थ्रू होगा, मोबाइल ऐप के थ्रू होगा, तो आपका मोबाइल हर वक्त ऑन होना चाहिए। तो ये चार्जर और पावर बैंक तो आपने हर हाल में लेके जाना है, चाहे किसी से मांग के ले जाएँ या परचेज़ करके ले जाएँ। देन कपड़े कितने होने चाहिए जनाब, ड्रेसेस कितने होने चाहिए? मेरे ख्याल में 6 से 7 ड्रेसेस आपके पास हर हाल में होने चाहिए, ताकि आप वहाँ पे धोकर दोबारा प्रेस भी कर सकें। और अगर आप कोई लाइट वेट हल्की छोटी सस्ती इस्त्री आप अपने साथ, यानी कि जो आयरन होती है या कपड़े प्रेस करने के लिए, वो अपने साथ लेके जा सकें, तो उसको अपने बड़े वाले बैग में आपने लपेट कर लेके चले जाना है। इसके साथ साथ मैं आपको एक एडवाइस करता चलूँ कि अपने हैंड कैरी में, यानी कि जो वो बैग जो आप जहाज़ के अंदर लेके जा सकते हैं, उसमें आपने कोई मेटल, लोहे की या स्टील की कोई चीज़ अपने साथ नहीं रखनी। यानी कि आप उसमें नेल कटर ना रखिएगा, कोई कैंची, कोई छुरी, कोई इस तरह की चीज़ खुदा न खास्ता आपने उस हैंड कैरी में नहीं रखनी, वरना आपके लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा खड़ी हो सकती है। दैन आपके पास रस्सी होनी चाहिए, रोप होनी चाहिए, ताकि आप कोई चीज़ अगर बांधना चाहें, अपने बैग को बांधना चाहें, तो वो आपको बहुत हेल्प प्रोवाइड करेगी। दैन आपके पास रेज़र्स ज़रूर होने चाहिए, यानी कि जो शेविंग रेज़र होते हैं वो थ्रू आउट आपको हज पे ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो वो आपके पास ज़रूर होने चाहिए। टूथपेस्ट और जो ब्रश हैं वो आपके पास ज़रूर हों, 2-2 ब्रश लेके जाएं कम से कम, और 2-2 टूथपेस्ट अपने साथ ज़रूर लेके जाएं ताकि आपको वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। दैन जो नमाज़ वाली टोपी होती है वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हज के बाद आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। देन आपके पास तस्बीह होनी चाहिए, आजकल वो डिजिटल काउंटर मिल जाता है, तो वो आपके पास अगर हो, या फिर 7 दानों वाली एक और तस्बीह मिलती है वो आपके पास हो, तो आपको तवाफ़ में काउंटिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये मेरे पास ज़रूर रखिएगा। देन अगर आप कपड़े धोने के लिए सर्फ़ लेके जाना चाहते हैं तो वो ले जाएं, बट सर्फ़ रिकमेंडेड इसलिए नहीं है, मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि वो वाइट पाउडर शेप में होता है, तो उस पर कहीं एतराज़ ना हो। तो आप अगर लेके जाना चाहें तो कपड़े धोने वाले जो साबुन हैं वो भी अपने साथ लेके जा सकते हैं, उसको बड़े वाले बैग में कपड़ों में या किसी और सामान में लपेट कर अपने साथ रख सकते हैं, ताकि अगर आपको वहाँ से लॉन्ड्री से कपड़े धुलवाने पड़े तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, बहुत महंगे होंगे, तो हर बंदा इंसान वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप अपने साथ इस तरह की चीज़ें अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। तो ये कुछ चीज़ें थी, अगर मैंने कोई चीज़ मिस की हो तो उसके लिए माजरत। और अगर कोई लोग मज़ीद इसमें ऐड करना चाहें कि उन तमाम लोगों के लिए जो पहली दफ़ा हज करने जा रहे हैं, तो उनको अगर आप किसी मुश्किल से परेशानी से बचाना चाहते हैं, कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।